हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है पूर्णिमा से। पूर्णिमा यह पूरे चंद्रमा वाली रात होती है, मतलब हम इस दिन पूरे चंद्रमा को देख सकते हैं और यह महीने में लगभग एक ही बार दिखाई देती है। इसके बाद आती है हमारी अमावस्या। अमावस्या यह पूर्णिमा के 15 दिन बाद आती है और इसे नए चंद्रमा वाली रात कहते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। और गाइस, ब्रह्मांड को बताने से पहले मैं आप लोगों को आकाशगंगा के बारे में बता दूं। आकाशगंगा एक आकाशगंगा अरबों सितारों, धूल और गैस के बादलों का विशाल समूह होती है। और हमारा सौरमंडल भी एक आकाशगंगा का ही भाग है, जिसको मिल्की वे आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा के बाद हमारा नेक्स्ट आता है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड कैसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, उन सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। इसके बाद है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है, को सामूहिक रूप से सौरमंडल कहते हैं। तो आपको समझ में आया सौरमंडल किसे कहते हैं? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा तारा। तारा किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है, इन्हें ही तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है गाइस। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य से बड़े बड़े भी कई तारे हैं गाइस। सूर्य तो उन तारों के मुकाबले बहुत ही ठंडा है, इसलिए इसे येलो स्टार भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? रात में आसमान की ओर देखने पर आपको तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। और इसके बाद आता है हमारा सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल किसे कहते हैं? यह 7 तारों का एक समूह है जो अर्सा मेजर या बिग बेयर का ही एक भाग है। तो आपको समझ में आया नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण ध्रुव तारे की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अगर सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो मैं आपको इस पिक्चर की सहायता से बताऊं तो ये सप्तऋषि मंडल है, आप देख सकते हैं। और ये इसके सांकेतिक तारों को अगर हम मिलाते जाएं और इसको आगे बढ़ाएं तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ये देख सकते हैं आप लोग, ध्रुव तारा, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो आपके समझ में आया ध्रुव तारा किसे कहते हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह किसे कहते हैं? एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए, संचार माध्यम से मतलब है जैसे हम लोग फ़ोन वगैरह चलाते हैं ना, इसके लिए। और इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है।
अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट आदि। ये 3-4 उपग्रह हैं, मानव निर्मित उपग्रह हैं, जो भारत द्वारा अंतरिक्ष कक्षा में, पृथ्वी कक्षा में स्थापित किए गए हैं। इसके बाद आप लोग ये पिक्चर देख सकते होंगे, इसमें सौरमंडल के सभी ग्रह बताए गए हैं। ये हमारा सौरमंडल है। इसमें आप लोग देख सकते होंगे, इसमें सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों के बारे में बताया गया है। तो पहला ग्रह आप लोग देख सकते होंगे, ये बुध ग्रह है। इसके बाद है शुक्र, इसके बाद है पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद यूरेनस और सबसे लास्ट में है नेपच्यून। इसे सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। और ये जो शुक्र है, इसे सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह बुध ग्रह को नहीं कहते गाइस, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ये आप लोग देख सकते होंगे, ये है हमारी पृथ्वी, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद आता है मंगल, इसके बाद आता है बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद आता है शनि। शनि के चारों ओर आप लोग देख सकते होंगे, ये चारों ओर इसके छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न छोटे छोटे पिंडों से बनी आकृतियाँ होती हैं, जो शनि ग्रह के चारों ओर पाई जाती है। इसके बाद आप लोग देख सकते होंगे, ये बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में लगाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है शुक्र। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में लगाता है और अपनी अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में लगाता है। ये दोनों लगभग बराबर हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में लगाती है और अपनी अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में लगाती है। पृथ्वी का अपना एक चंद्रमा यानी अपना एक उपग्रह भी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में लगाता है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में लगाता है और इसके चंद्रमा की संख्या यानी उपग्रह की संख्या 2 है। ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह है ना गाइज, इन सभी को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, जो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में एक पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। इसके चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शनि। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे और 40 मिनट में पूरा करता है। इसके भी चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है गाइज। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूरेनस। यूरेनस के चारों ओर यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है और इसके चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में पूरा करता है। ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे दूर है सूर्य से और ये अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 17 मिनट में पूरा करता है। इसके चंद्रमा की संख्या लगभग 13 है। और ये जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, इनको बाह्य ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैसों से बने हुए हैं। इसके बाद हमारा आता है एक नोट पॉइंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों की बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारे कुछ नोट पॉइंट आते हैं। जैसे पहला नोट पॉइंट है हमारा, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए ये तो ऐसे ही है गाइस, छोड़िए। इसके बाद नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में कुछ अधिक जानें। इसमें आता है जियो।
जियो में अगर हम लॉजी जोड़ते हैं तो ये जियोलॉजी बनता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। इसके बाद नेक्स्ट आता है जियो प्लस मेट्री यानी जियोमेट्री। जियोमेट्री में पृथ्वी का मापन होता है। और तीसरा आता है जियो प्लस ओइड, ये आता है जियोइड। ये पृथ्वी का आकार है। हमारी पृथ्वी जियोइड आकार यानी भूआब आकार की है। जियोइड को भूआब भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। इसमें है आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा सूर्य। चलिए सूर्य के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब इसमें एक आंतरिक बल होता है जो इसे सौरमंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक गर्मी तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यह हमसे सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये बहुत ज़्यादा दूरी होती है गाइस, इसलिए हम इसकी अत्यधिक ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं। दीर्घवृत्ताकार मैं आपको बताऊं तो दीर्घवृत्ताकार मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। इसके बाद नेक्स्ट आता है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध ग्रह जैसे कि मैंने आप लोगों को पिक्चर में दिखाया, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो नेक्स्ट हमारा अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB ये आप लोग देख सकते हैं तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाएंगे। गाइज मैं आप लोगों को बताऊं, ग्रह बनने के लिए कुछ शर्तें होती है, वो 3-4 शर्तें होती हैं। उसको अगर कोई ग्रह पूरा करता है तो वो ग्रह की श्रेणी में आता है, नहीं तो उसे बोना ग्रह कह दिया जाता है। तो ये जो हमारा प्लूटो ग्रह है ये इन शर्तों को पूरा नहीं कर सका, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। ये यहाँ पर आप लोग ध्रुव देख सकते होंगे, ये इन्हें ध्रुव कहते हैं गाइज। पृथ्वी यहाँ पर ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, इसीलिए इसके आकार को भूआब कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइज, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इसके समान कोई ग्रह नहीं है गाइज, पृथ्वी अपने आप में एक अलग है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। जैसे कि मैं आपने बताया ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं इसे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी के पास, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, चंद्रमा किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से यानी पृथ्वी से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे यानी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है।
ये बहुत ज़्यादा दूरी होती है गाइस वैसे तो, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है, इसलिए हमें ये बहुत बड़ा प्रतीत होता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में ही यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, मतलब इसका परिक्रमण और घूर्णन दोनों लगभग बराबर है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, पठार, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन हम इन छाया को देख सकते हैं। ये आप लोग चंद्रमा को देख सकते होंगे। मैंने बहुत ही क्लियर इमेज लेने की कोशिश की है, तो आप लोग इसे ऐसे जूम करके देख सकते होंगे। ये यहाँ पर गड्ढे वगैरह आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख सकते होंगे, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसके बाद मंगल है। मंगल और ये बृहस्पति के बीच में ये आप लोग पट्टी देख सकते होंगे छोटे छोटे पिंडों की। इसे ही क्षुद्र ग्रह पट्टिका कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण टूटकर अलग हो गए थे। तो आपको समझ में आया क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा उल्कापिंड। उल्कापिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये अत्यधिक गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कई ये उल्कापिंड होते हैं, ये हमारी पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, जिससे गड्ढे बन जाते हैं और वहीं पर झीलों या ऐसे कोई प्राकृतिक स्रोत का निर्माण हो जाता है। ये आप लोग देख सकते होंगे इस पिक्चर में उल्कापिंड ये पृथ्वी की ओर आ रहा है। तो आपको समझ में आया उल्कापिंड किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं? खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखिए। ये आपको आकाशगंगा दिखाई दे जाएगी आसमान में, ऐसे देखेंगे तो आप। यह लाखों तारों का समूह होती है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे तो हमारी आकाशगंगा है गाइज। ऐसी चौड़ी सफ़ेद पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का ही भाग है। प्रकाश की एक बहती हुई नदी के समान की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जान सकते हैं हम सभी इसी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। और लास्ट में आप लोग ये पिक्चर देख सकते होंगे। पृथ्वी सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर बना है और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। और लास्ट में थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर नोट्स, PDF एंड अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रैक कॉम्पिटिशन विद RSR। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।